वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का एक ऐसा टॉपिक करेंगे जो बोर्ड से लेकर कंपटीशन तक हर लेवल में हर जगह काम आता है। और केमिस्ट्री के अंदर एकदम बेसिक टॉपिक है और 7th क्लास से ये स्टार्ट हो जाता है। जो बच्चों को जिन्हें आता है उनके लिए तो काफी इजी है, वैसे चुटकियों में कर देते हैं, पर जिनको नहीं आता उनके हेडेक बन जाता है और लास्ट तक उनको पैनिक देता रहता है कि उनसे होगा या नहीं होगा। बट काफी इजी है और काफी ही इजी टॉपिक के तरीके से हम करेंगे इसको। तो टॉपिक है फॉर्मूला फॉर्मेशन। फॉर्मूला फॉर्मेशन इट मींस जैसे आपको सोडियम क्लोराइड NaCl, हाइड्रोक्लोराइड HCl, ऐसे काफी फॉर्मूले आपने देखे होंगे, सुने होंगे, या इनको कैसे बनाया जाता है वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो फॉर्मूला बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए हाइड्रोजन क्या होता है, सोडियम क्या होता है। तो पहले हम 1 to 20 एलिमेंट्स को याद रखेंगे कि 1 से लेकर 20 तक पीरियडिक टेबल में आने वाले एलिमेंट कौन से हैं उनको याद रखेंगे। हम यहाँ पीरियडिक टेबल नहीं करेंगे, पीरियडिक टेबल एक अलग टॉपिक में करेंगे। हम यहाँ बस 1 से लेकर 20 तक 1 to 20 जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको याद रखेंगे। उनको कैसे याद रखा जा सकता है, उसके अंदर उनका एटॉमिक नंबर और उनकी जो वैलेंसी है वो याद करेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला फॉर्मेशन होता है वो सारा वैलेंसी का खेल होता है कि वैलेंसी अगर आपको याद है तो आप इजीली फॉर्मूला फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 to 20 एलिमेंट्स जो है वो लिखे हैं, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक जो एलिमेंट है उनको हम याद करेंगे अभी कि उनको कैसे याद किया जाता है, उनकी वैलेंसी के साथ उनको याद करेंगे। तो पहले तो जैसे कि वो जो है वो बोलते हैं, जैसे आपको जिन्हें पता है और जिन्हें नहीं पता वो भी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। फिर 11 से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो 1 से लेकर 20 तक याद रखने के लिए हमें बस 2 लाइनें याद रखनी है। 2 लाइनें क्या है कि पहली लाइन ये है, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। मतलब जो BBC न्यूज चैनल है वहां पे फ्राइडे नाइट को न्यूज सुननी है। तो कैसे एकदम जैसे वैसे लेंगे तो जितना हमें वैसे लिखना है, क्योंकि हमें ट्रिक याद रखनी है, नाम याद रखना है। तो ट्रिक क्या है हमारी, हाय हेलो लिसन BBC इसमें पहले में BEBC BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। अब यहाँ पे हमें ट्रिक के हिसाब से सेट करना था, यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, NE कर देंगे। तो पहली लाइन क्या हुई, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। हाय का H, लिसन हाय हेलो का HE, लिसन का LI, BBC BEBC BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। काफी इजी लाइन याद हो जाएगी। ऐसे ही 11 to 20 11 से लेकर 20 तक के अंदर में क्या लिखना है, NA को नहीं पढ़ेंगे ना, MG को पढ़ेंगे मांगो ना, मांगो ना, मांगो मतलब मांगना नहीं है, ना मांगो आलसी ऐसे साथ पढ़ेंगे तो आल सुनेंगे तो आलसी, ना मांगो आलसी पीपल से, ना मांगो आलसी पीपल से कोला और काजू कतली। तो हमें बस 2 लाइन याद रखनी है। 2 लाइनों के अंदर 1 से लेकर 20 तक के सभी एलिमेंट याद हो जाएंगे। 2 लाइन क्या है, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो आलसी पीपल से कोला और काजू कतली। और जो कोला है तो हमें कोला का CN ही याद रखना है, और को और पढ़ना है और, ठीक है। काजू और कतली। तो हमें ट्रिक के हिसाब से केवल एलिमेंट्स को ही याद रखना है, ठीक। तो हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो आलसी पीपल से कोला और काजू कतली। ये 2 लाइनें आप 2-3 बार माइंड में जब रिमाइंड करोगे तो आपको ये थीम बैठ जाएगी। उस थीम के अंदर आपको सेम लिखना है कि हाय का HI, हेलो का SE, लिसन का LI, BBC BEBC, न्यूज का N, ऑन का O, फ्राइडे का F, नाइट का NE, देन ना मांगो का ना का NA, मांगो का MG, आलसी आल एंड सी ALSI, आलसी पीपल का P,
से एस कोला Cl और Ar काजू के कतली Ca। तो हमें 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट याद हो जाएंगे। उनके नेम आप फ्रीक्वेंटली जब इनको रैपिडली फास्टली पढ़ोगे तो आपको इनके नाम भी याद हो जाएंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नेम याद करने का एक तरीका ये ही है कि आप इनको जितना तेजी से पढ़ोगे उतना, अगर आप इनको धीरे धीरे रखने की कोशिश करोगे तो कभी याद नहीं होंगे। अगर आपको इनके सिंबल याद है तो ये इनफ है, क्योंकि सिंबल याद है तो आप जैसे जैसे इसका यूज करोगे इनके नेम आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इनको माइंड में पैनिक बनाने की जरूरत नहीं है। फिर का नाम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। अब इनके हमें नाम लिखेंगे, हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जो पीडीएफ नोट्स होंगे उसके अंदर नाम हम लिखकर दे देंगे। देन इसके बाद इनकी जो वैलेंसी है, पहले में नाम लेते हैं कि वैलेंसी होती क्या है। तो वैलेंसी की नॉर्मल सी अगर डेफिनेशन दी जाए तो वैलेंसी को आप इन एलिमेंट्स की क्षमता, कैपेसिटी को समझ सकते हो कि एक एलिमेंट की कितनी कैपेसिटी है लेन देन करने की। अब लेन देन क्या करेंगे, एक एलिमेंट के पास एक ही चीज होती है लेने की, कर देने के लिए, वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है या अंदर गेन कर सकता है, वो होती है उसकी वैलेंसी। ठीक है, तो हम वैलेंस याद करते हैं जी। तो उसके अलावा वैलेंस अगर डेफिनेशन के अंदर कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, इलेक्ट्रॉन में से एग्जिट होगा, तो उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। इट मींस प्लस का मतलब ये होगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और नेगेटिव का मतलब ये होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव चार्ज होता है। तो कोई नेगेटिव लेगा तो हमेशा नेगेटिव में ही ग्रोथ करेगा, और नेगेटिव को निकालेंगे उसके अंदर हमेशा पॉजिटिव की ग्रोथ होगी। अब वैलेंसी के अंदर पहले तो बिल्कुल याद रखना है कि हाइड्रोजन की +1 और हीलियम की 0। बस हमें इन दो की याद रखना। वैसे हाइड्रोजन की काफी इजी एप्लीकेशन याद होती है, हाइड्रोजन हमेशा अकेला है तो एक रहती है, हीलियम की हमारे यूज नहीं आती है 0। हम यहाँ से एक साथ इनकी याद करेंगे। तो याद क्या करनी है, तो हिंदी में एक मुहावरा आता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अर्थात कि 4 दिन तक की खुशियां रहती है, तो कोई 4 दिन की खुशियां कैसे कि 1 2 3 4। इट मीन्स लिथियम की वैलेंसी 1, बेरिलियम की 2, बोरॉन की 3, कार्बन की 4। अब ये ग्रोथ कर रही है तो इनके ऊपर आगे लगेगा पॉजिटिव, +1 +2 +3 +4। अब 4 दिन के साथ क्या होगा, होना शुरू होगा। ठीक है, तो कोई भी पीक पॉइंट पर पहुंचता तो फिर वो वापस आना शुरू होता था नीचे। तो इसके बाद वापस नीचे 4 के बाद 3 2 1 0। अब ये कम हो रहा है, इसका आगे लगेगा माइनस 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 एंड माइनस। वैसे प्लस माइनस 0 का कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। तो इनकी वैलेंसी क्या होगी, 1 2 3 4 3 2 1 0। अब 0 के बाद वापस ग्रोथ करना शुरू करेगा, तो सोडियम की वैलेंसी हो जाएगी 1 2 3 4। अब ये ग्रोथ कर रहा है तो इसके आगे +1 +2 +3 +4। अब वापस कम होने शुरू होगी, 3 2 1 एंड 0। अब कम हो रहा था माइनस, नेगेटिव नेगेटिव, उसके बाद देन वापस हुई, इसके बाद वापस हो 1 एंड 2 प्लस एंड प्लस। तो हमने यहाँ तक 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट को याद किया है और उनकी वैलेंसी को याद किया है। काफी इजी है, हमें बस 2 लाइन याद रखनी है। कौन कौन सी 2 लाइनें, हाई हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, नाम मांगो, आरसी पीपल से, क्या कोला और काजू कतली। देन उनकी वैलेंसी याद रखने के लिए हमें शुरू करना 3 नंबर से, 1 2 3 4 3 2 1 0, 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2। अगर आगे होता तो आगे भी ऐसे चलता, लेकिन हमें अभी तक 1 से लेकर 20 तक 1 to 20 ही याद रखने हैं। ये हो गए हैं एलिमेंट्स। इनको फॉर्मूला फॉर्मेशन के अंदर कैसे यूज करते हैं अब हम वो देखते हैं। तो उन एलिमेंट से हम फॉर्मूला कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं, फॉर्मूले कैसे बनते हैं, वो हम देखेंगे। तो 2 फॉर्मूले ऐसे हैं जो 6th क्लास का हर बच्चे को याद हो जाता है, चाहे वो साइंस फील्ड का हो चाहे आर्ट्स का, उसको याद रहता है। एक वाटर का फॉर्मूला, इसे हाइड्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, और एक कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला। तो पहले हम उन्हीं का फॉर्मेशन करते हैं,
फिर आगे देखेंगे कैसे होता है। सभी को याद है कि जो वाटर होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। अब ये बने कैसे, तो उसके ऊपर फॉर्मेशन कर देखते हैं। तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं कैसे बनता है। तो हमें बस जिस एलिमेंट का नाम बताया गया उसी को लिखना है। जैसे कार्बन डाई हमें नहीं पता, नहीं लिखेंगे, ऑक्साइड पता है। अब हम बोलेंगे कि सर ऑक्साइड क्या होता है, हमें नहीं पता, मतलब ऑक्सीजन पता है, ऑक्साइड नहीं पता। तो सिंपल सी बात यह है कि जब भी फॉर्मूला होता है उसमें हमेशा दो होते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव होगा जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे और उसके ऊपर नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव वाले का नाम हमेशा जैसा है वैसा ही लिखा जाता है, बट जो नेगेटिव होता है उसका नाम हमेशा क्या होगा, पीछे कुछ ना कुछ चेंज होते हैं। ठीक है, जैसे पीछे एक या एड नॉर्मली लगा हुआ होता है, और वैसे जो बैक बेंचर्स होते हैं पीछे होता है उनका नाम हमेशा बिगड़ा हुआ होता है, तो पीछे वाला नाम हमेशा थोड़ा सा चेंज रहेगा। हमें बस उसमें से ये देखना है कि वो मेन क्या है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन को लिखते हैं C, डाई को नहीं पता छोड़ दो। ऑक्साइड, ऑक्साइड नहीं पता बट ऑक्सीजन पता है, ऑक्सीजन होता है O। अब हमें पता होना चाहिए कि वैलेंसी क्या होती है। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कार्बन की वैलेंसी जब 1 2 3 4 याद की थी, तो कार्बन की वैलेंसी थी +4 और ऑक्सीजन की वैलेंसी थी -2। ये वैलेंसी आप एक पेज पर अलग अलग लिख कर रख सकते हो, ताकि जब भी हम कोई फॉर्मूला बनाए तो हमें याद होता रहेगा। कार्बन +4, ऑक्सीजन -2। देन ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, बट हमें इसका ग्रुप बनाना है। जब दो अलग अलग लोग जब दोस्ती करेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे, तो फ्रेंडशिप तभी होती है जब वो दोनों एक दूसरे को चीजें भी एक्सचेंज करें। तो ये अपना कोई ना कोई सामान इसको देगा, ये अपना कोई ना कोई सामान इसको देगा, तभी इनके बीच में दोस्ती होगी, ग्रुपिंग होगी, ग्रुप बनेगा। अब इनके पास लेने के लिए देने के लिए केवल क्या है, अपना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना चार्ज इसको दे देगा और ये अपना चार्ज इसको दे देगा। ठीक है, तो कार्बन, अब जब कोई चीज हमें देता है तो उसको संभाल के रखते हैं पर्सनली। तो कार्बन इसके दो अपने पास रखने वाली चिपकाटी और ऑक्सीजन इसके चारों नीचे रखेगा। अब यहाँ पर प्लस है माइनस है वो यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि जब एक बार ग्रुप बन जाता है, दोस्ती हो जाती है, तो उसके नेगेटिव पॉजिटिव कोई चीज हम नहीं देखते हैं। तो वो इस फॉर्मूला फॉर्मेशन का काम होता है कि एक बार दोस्ती बन गई तो वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं रहेगा, बस जैसा है वैसा रहेगा, C2O4। अब ये अगर नॉर्मली अगर आपको अनुपात रेशियो आता हो तो रेशियो के अकॉर्डिंग कट आउट होता है, तो बोलेगा C1O2। एक किसी का नहीं होता तो एक दिखेगा नहीं, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। ऐसे ही हाइड्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला देखते हैं। हाइड्रोजन को बोलते हैं H। ऑक्साइड एक और एलिमेंट याद होगा, वो हमेशा वैसा ही रहेगा, ऑक्साइड का O -2, हाइड्रोजन का होता है +1। वापस कोई चीज, ये अपना इसको देगा, ये अपना इसको देगा, तो H यहाँ पर 2, यहाँ पर O के नीचे एक दिखते नहीं है, तो हाइड्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया H2O। ये तो बेसिक फॉर्मूला हमें पहले से पता है, कुछ और फॉर्मूला है। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन एक बार याद रखो वो हमेशा वैसा ही रहेगा। काफी कुछ एलिमेंट्स है 4-5 जो चेंजेबल होते हैं, वो आगे बढ़ लेंगे। हाइड्रोजन का X+1, क्लोराइड होता है Cl की वैलेंसी होती है -1। काफी इजी आपको याद हो जाएगा, एक बार आप जब उनकी टेबल को देखोगे तो H+1 Cl -1। वापस वही क्रॉस ओवर करेंगे तो H1 Cl1, 1 लिखते नहीं है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया HCl। हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन का H, सल्फाइड का S, तो वैलेंसी +1, सल्फाइड की -2। ठीक है, तो हाइड्रोजन S, ये दो इसके नीचे आना था तो H2S। इट मींस हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या देगा H2S। नेक्स्ट टाइम जब भी आप देखोगे किसी एलिमेंट के नीचे कुछ नहीं कर रखा है, मतलब उसका नहीं, वो किसी और का उसने दे रखा है, तो अगर हम इसको ब्रेकआउट करेंगे H और S में ब्रेकआउट होगा, ये मतलब कुछ उसके नीचे उसका नहीं होगा, इसका होगा, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब वो इसने इसको ही किया था, वो बात की बातें बाद में देखेंगे। देन कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम लास्ट वाली की रखी Ca। ठीक है, इसकी वैलेंसी होती है
प्लस 2। ऑक्साइड एक बार वापस में रहेगा O -2। तो कैल्शियम के नीचे भी 2, ऑक्सीजन के नीचे भी 2। अब दो रेशियो कट आउट हो रहा है तो फॉर्मूला क्या बनेगा CaO। इट मींस कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम Na ऑक्साइड O -2 देन +1। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा Na2O। तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया Na2O। इट मींस सारा का सारा गेम वैलेंसी का है और हमने 1 से लेकर 20 तक के जो एलिमेंट है उनकी वैलेंसी याद की है। अब कुछ ऐसे एलिमेंट है जो फॉर्मूला के अंदर नॉर्मली आते हैं, हम उनको डायरेक्ट लिखेंगे और उनकी वैलेंसी ही याद रखेंगे। बाकी हमें उनके पीरियोडिक टेबल के अंदर नंबर से याद नहीं रखना है, हमें बस फॉर्मूला फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उनको याद रखना है कि वो क्या क्या होते हैं, उनको सीधा सा याद रखना है। और जैसे ये तरीका है वैसे ही हम उनको डायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर अप्लाई करेंगे।